हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो पूजा के फूल होते हैं, जो हम भगवान को अर्पित करते हैं ये फूल, और फिर इनको उतार करके हम या तो इनको फेंक देते हैं या फिर हम पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर इनको रखाते हैं। तो इनको फूलों को फ्रेंड्स इनको फेंकना नहीं चाहिए, और इनसे हम कई तरह से अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये, तो आप इनको यूज़ कीजिए और फिर देखिए रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और फ्री की चीज़ें हैं, इनको फेंकने से अच्छा वेस्ट मत समझिए इनको। तो चलिए, मैंने इसमें 1 लीटर पानी में फूल अपने डाल दिए। आप अपने ज़्यादा फूल हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मेरे पास इतने ही हैं, अभी 2 दिन के ही फूल हैं ये, और अभी तो दीपावली है, बहुत सारे फूल आप लाएंगे घर में तो उनको फेंकिए मत। अब इन फूलों में मैं डाल रही हूँ केले के छिलके। तो इसी बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र एक बन के तैयार होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, खाली फूलों से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें केले के छिलके, चाय पत्ती और प्याज के छिलके भी ऐड किए हैं। अब ये इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होगा कि आप इसको सभी पौधों में डाल सकते हैं। जो भी पौष्टिक तत्व हमारे पौधों को चाहिए होते हैं वो इस फर्टिलाइज़र में हैं, और आप अब इसको पौधों में डाल सकते हैं। चलिए, मैंने अच्छे से पानी और डाल दिया है ताकि अच्छे से डिप हो जाए, और मैं इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम अपने पौधों में इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले इनको छोड़ देती हूँ मैं। और ये देखिए, ये मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फूल हैं तो फिर आप ये दूसरा तरीके से भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट बना सकते हैं। एक मिट्टी का गमला लीजिए, मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छे से बनता है ये फर्टिलाइज़र। और ये देखिए, मैंने 1 लेयर मिट्टी डाल दी थी नीचे, और फिर 1 लेयर फूलों की डालनी है। उसके बाद फिर थोड़ी मिट्टी डालनी है। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो वो भी डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये एक डिकम्पोस्ट होकर फर्टिलाइज़र तैयार होगा। अब देखिए, थोड़ी सी मैंने मिट्टी, जो मेरे पास गार्डन सॉइल है, वो मैंने इसमें बिछा दी है इसके ऊपर, और फिर 1 लेयर फिर फूलों की हम डालेंगे। तो मेरे पास ये थोड़े ही फूल हैं। अभी आने वाले टाइम पे दीपावली पे बहुत ज़्यादा फूल होंगे, तो मैं ऐसे ही इसकी कंपोस्ट तैयार करने वाली हूँ। अब देखिए, 1 लेयर फूलों की डाल दिया, फिर मिट्टी डालनी है वापस। तो ऐसे ही करके कई लेयर्स में आप इसको डालिए। और अब चाहे तो इसमें थोड़ी सी अगर गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो भी मिला सकते हैं, उससे बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएंगे ये। और अब और ज़्यादा मिट्टी डाल करके आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर ही कोई प्लांट भी आप लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से प्लांट बढ़ेगा, और ये नीचे नीचे जो डिकम्पोस्ट होकर के खाद बन जाएगा, फिर ये हमारा प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये 15-20 दिन में, 1 महीने में लगभग ये तैयार हो जाएगा कंपोस्ट। अब देखिए, जो ये सूखे फूल बचे हैं मेरे पास, तो इनसे मैं सीड्स भी तैयार करूँगी, क्योंकि ये देखिए गेंदे के फूल बहुत जल्दी इसमें सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, तो इनसे तैयार हो जाते हैं। तीसरा तरीका यही है, अगर आपको चाहिए कि बहुत सारे फूल हैं, इनको ऐसे धूप में सुखाइए अच्छे से, और फिर ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में भी अपने पौधों में इसको डाल सकते हैं। तो 3-4 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ये है नेक्स्ट डे का रिजल्ट। ये मेरा तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र। अब हम इसको डालेंगे अपने पौधों में। इसको करेंगे पहले डाइल्यूट, छानना है, छानने के बाद डाइल्यूट करना है, फिर अपने किसी भी प्लांट में आप इसको डालते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसको आप, चाहे आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों, या फिर आपने सीडलिंग कर रखी हो, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, किसी भी प्लांट में आप इसको डालिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो इसको फ्रेंड्स, पहले मैं भी फेंक दिया करती थी, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे, तो अब मैंने इनको यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। तो आप कभी भी फूलों को मत फेंकिए, और ना फ्रेंड्स इनको डस्टबिन में तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो हम पूजा के फूल भगवान को चढ़ाते हैं उनका हमें अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप इनसे ऐसे ही कंपोस्ट बना सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए, जो बचा है ये डब्बे में, इसको क्या करना है, पानी डाल करके और छोड़ दूंगी 1 दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे फिर उसको भी मैं यूज़ करूंगी। और छान करके ये इतना फर्टिलाइज़र निकला है, तो इसका 4-5 गुना मैं इसमें पानी मिलाने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें चाय पत्ती भी है, फ्रेश चाय पत्ती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में है, और फ्रेश चाय पत्ती ली है मैंने। आप चाहे तो यूज्ड चाय पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। और केले के छिलके और प्याज के छिलके में तो बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, बहुत सारे उसमें यूज़फुल फ्रेंड्स पौष्टिक तत्व हैं, तो वो ज़रूर हमें अपने पौधों को देने चाहिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी भी मिलाने वाली हूँ। तो हल्दी से भी हमारी मिट्टी में कोई इंसेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, और होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधों को दीजिए और फिर रिज़ल्ट बताइए फ्रेंड्स कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये यूज़ करते हैं फूल या फिर ऐसे ही कहीं डाल के आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इतने इतने फूल अभी आजकल गंगा नदी में बहाएंगे लोग और फिर कहीं यमुना में, नदियों में डाल के आते हैं, तो उससे अच्छा है कि ऐसे कंपोस्ट बनाएं और अपने पौधों को दें। तो चलिए, ये तैयार हो चुका है मेरा फर्टिलाइज़र अब, और मैं इसको अपने सभी जो भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो भी इधर लगे हुए हैं, ये देखिए अपराजिता और बोगनवेलिया, सभी में गुड़हल, मोगरा, जो भी आपके प्लांट्स हैं, यहाँ तक कि इसको जेड प्लांट और एडेनियम में भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है ये पूरी तरह से, और एक तरह से कह सकते हैं फ्री का भी है। ये देखिए अपराजिता 2-3 प्लांट हैं, तीनों ही हरे हरे एकदम ग्रीन हैं। तो ऐसे ही केयर कीजिए अपने पौधे की और ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों को दीजिए। और जितने आपके पास पौधे हैं उस हिसाब से बना सकते हैं, जितने फूल हैं उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, कम या ज़्यादा। और बहुत ही ज़्यादा फूल हैं तो फिर ग्राइंड करके, सबसे अच्छा तरीका है कि सुखाइए अच्छे से धूप में और फिर ग्राइंड करके उनको रख लीजिए और कभी भी फेंकिए मत फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे अपराजिता बहुत अच्छे से इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। और बस यही थी फ्रेंड्स आज की जानकारी जो मैंने दी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप इन पूजा के फूलों का क्या करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।